क्वेश्चन में बोला गया बाबू, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, और कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं किसको है, जिसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस कहां से जाता है, एक ही सेंटर से जाता है। यानी कहने का मतलब कि एक ही सेंटर से बनाया हुआ दो सर्कल, उसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो दो कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों सर्कल जो होगा वो एक ही सेंटर से होकर के क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा, कंसेंट्रिक सर्कल बोला गया तो दोनों का सेंटर सेम रहेगा, दोनों का सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक बाहर वाला होगा जो बड़ा वाला सर्कल होगा, अंदर वाला होगा जो छोटा वाला सर्कल होगा, यानी स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल दो भागों में बट गया। अब एक बात बताइए, लार्जर का दिया हुआ है रेडियस, यानी बड़ा वाला रेडियस कितना दिया हुआ है बाबू, कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखेंगे, और ये होगा 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है ना। आपसे पूछा जा रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए बाबू, ये जो लार्जर सर्कल है बड़ा वाला, इसका कॉर्ड निकालिए जो टच करता है किसको, स्मॉलर सर्कल को। तो बताइए जरा, यहां पे देखोगे, हम ऐसे बना दें, देखिए ये बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, और ये इस वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है कि नहीं है। और एक बात बताओ, यहाँ पे से इतना है 3 और ये पूरा है कितना, 5। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ये पूरा 5 है बाबू, हम इसको मान लेते, देखिए हम उलट रहे हैं थोड़ा सा, ये 3 करते हैं, इधर से गायब कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, यही पे ना टच कर रहा है इसको। बताओ यहां से इसको मिला दो, मिला देखने, मिला दिए, ये कितना हो गया, 5। ये पूरा 5 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 3 हो गया, और ये वाला कितना हो गया हमको पता नहीं है। ये O हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, मान लिया। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। इन ट्राइंगल OBC, OBC, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर OC का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं ना बाबू, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस क्या होता है, P स्क्वायर, इसी से कर देंगे। अब बताइए जरा, BC इक्वल टू रूट अंडर OC कितना है बुआ, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर कितना, 16 इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। मतलब इधर से 4 निकला तो इसी तरह से इधर भी 4 निकल जाएगा, निकल जाएगा। द लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, कॉर्ड of the larger circle which touches the smaller circle is equal to कितना बाबू, 2 into 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। 4 इधर से 4 इधर से, 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। सही रहा आंसर। देखिए बाबू, क्वेश्चन में बोला गया, क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इन फिगर। फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, कह एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल का सर्कमस्क्राइब है, मतलब कि सर्कल के चारों तरफ अगर कोई फिगर ड्रॉ किया जाता है, चाहे तो ट्राइंगल हो, चाहे तो रेक्टेंगल हो, चाहे तो क्वाड्रिलेटरल हो, अगर ड्रॉ किया जाता है तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब। यानी जो सर्कमस्क्राइब बोलेगा तो उस सर्कल के क्या है, बाहर है, सर्कल क्या है, बाहर, सर्कल क्या है, अंदर में। ठीक है, अब देखिएगा जरा, कहता है बाबू फिगर दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखो जरा इधर, AB ये पूरा, और क्या है बाबू, CD ये वाला पूरा, ये दोनों मिला करके क्या प्रूव करना है हमको, AD प्लस BC, यही ना प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ कि अगर बाहर, सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से, देखिएगा सर्कल के बाहर कौन पॉइंट है, A, सर्कल के बाहर कौन पॉइंट है, B, C, और कौन पॉइंट है बाबू, D। कहते हैं एक पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट जाता है वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। देखिएगा जरा, यहां से ऐसे टेंजेंट गया है
और यहाँ से ऐसे टेंजेंट आया है कि नहीं आया है, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये टेंजेंट आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरह से यहाँ से भी दो टेंजेंट इधर डाला गया, एक इधर डाला गया, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ भी ये वाला बराबर हो गया, ये वाला क्या, और ये वाला बराबर हो गया, ये वाला। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ दोनों सर्कल, सॉरी दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए देखिएगा जरा, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB को क्या लिख सकते हैं बाबू, AB को जरा देखिएगा, AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे, AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP, अब प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, CR, क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब बताओ जरा, अब जैसा अभी खुद पढ़े थे, जैसा कि अभी आप पढ़े कि सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो AP जो होगा वो किसके बराबर होगा, AS के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से BP जो होगा वो किसके बराबर होगा बाबू, BQ के बराबर होगा कि नहीं होगा। चलिए तो बताएंगे, AP किसके बराबर, AS के बराबर, और BP किसके बराबर बाबू, BP किसके बराबर, BQ के बराबर। चलिए CR किसके बराबर, CR होगा CQ के बराबर, नहीं होगा। और DR किसके बराबर होगा, DS के बराबर। चलो AS और DS दोनों को मिलाइए, AS और DS क्या बनाया, AD बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा BQ और CQ, देखो BQ और CQ मिला के पूरा BC बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है। देखो BQ है यहाँ पे, आई का है, CQ है, दोनों मिला के BC बना के नहीं बना होगा। अब बताओ ये दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, BC। ठीक है, देखिए तो जरा ABCD से हम चले थे कि नहीं चले थे, आया क्या, ADBC आया, बराबर में क्या कर देंगे, RHS। क्वेश्चन में बोला गया है वो, इन फिगर XY एंड X डैश बाई डैश, XY और X डैश बाई डैश जो है वो दो पैरेलल टेंजेंट है। क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट है। एक और टेंजेंट है जिसका नाम है AB, क्या है, AB। ये सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, C पॉइंट पे, और XY जो है वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, P पॉइंट पे, और X डैश बाई डैश जो है वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, Q पॉइंट पे। एंड यू ऑल नो दैट द रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस यहाँ पे जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आप देख पा रहे होंगे PABQ एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, PABQ क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। जैसे देखिए इस फिगर को हम थोड़ा सा अलग करते हैं, ऐसे करके, यहाँ पे मान ले 90 डिग्री है, यहाँ पे मान ले 90 डिग्री है, क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो जानते हैं बाबू एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दैट मींस कहने का मतलब है कि ये दोनों मिलाकर के 90 मिलाकर के 180 हो गया कि नहीं हो गया, तो ये दोनों मिलाकर के 180 होगा कि नहीं होगा, जो बोलो। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ देखोगे टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट है, ये वाला भी टेंजेंट है, इस पॉइंट से है कि नहीं है, है ना। तो जो यहाँ से सेंटर से जो ऐसे आएगा, इसको, इस एंगल को पूरे को दो बराबर बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। इधर से भी ऐसे ही होगा, यहाँ से बी पॉइंट से दो टेंजेंट गया, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। एक बात बताइए जरा, ये जो सर्कल के सेंटर से ऐसे आया है, इसको फिर से दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, नहीं बांटेगा। तो चलिए सबसे पहली बात हमको जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखो गिवन दैट, गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो, एक्स बाई पैरेलल एक्स डैश बाई डैश, है ना। देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर क्या है, सेंटर O। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, जो देखिए एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। प्रूफ दीजिएगा, प्रूफ दीजिएगा। आज भी नो डैट, आज भी नो डैट मतलब जैसा हम जानते हैं, ठीक है। नो डैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स
इन अ ट्राइंगल, सॉरी इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना हो जाएगा बाबू 360 डिग्री। सो इन पी ए बी क्यू, देखो पी ए बी क्यू सुने, पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री बाबू 300 कितना डिग्री 60 डिग्री। और बताओ P जो है एंगल कहाँ बन रहा है, O P B, ये जो P एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का, और जो Q एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो बताइए यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, यहाँ भी 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल ए बच गया प्लस एंगल बी बच गया, बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री। अगर इसी को लिखे हम लोग तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 100 कितना डिग्री बचेगा 80। कैसे बचा ये 90 180 प्लस में उस तरफ गया तो माइनस में। अच्छा ये एंगल पी जानते हैं क्या, ओपी परपेंडिकुलर क्या होगा बाबू एपी, एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर क्या है क्यू। हम ऐसा इसलिए लिखे कि ई जो P इक्वल टू 90 पुट किए हैं और Q इक्वल टू 90 पुट किए हैं, ये कहां से किए हैं आपको पता होना चाहिए। OP जो होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे AP पे, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे BQ पे, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, अब बताओ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना आ गया 180 प्लस में 90 180 प्लस में था उधर गया तो माइनस में। अब देखो जरा इन ट्राइंगल AOB एंगल OAB, या देखिए डायरेक्ट बाबू एंगल AOB प्लस हम चल रहे हैं AOB में, कहा चल रहे हैं AOB में। एक बात बताओ AOB में ए एंगल जो है पूरा एंगल का आधा है कि नहीं, पूरा एंगल का अगर पूरा x रहा होगा तो ये x/2 होगा कि नहीं होगा, ये पूरा अगर y रहा होगा तो y/2 होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी ये पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा बाबू एंगल a/2, इधर वाला एंगल क्या होगा a/2 और इधर वाला एंगल क्या होगा एंगल b/2 इक्वल टू कितना 180 होगा कि नहीं होगा। चलिए एंगल AOB प्लस देखो जरा यहाँ पे हम दो एलसीएम लेते हैं दोनों का, सिर्फ दोनों का एलसीएम ले कितना हुआ 2, एंगल ए बच गया और एंगल क्या बचा बी इक्वल टू 100 कितना डिग्री 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, देखिए एंगल AOB ठीक है इक्वल टू ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया था बाबू अभी 180 डिग्री, ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देते हैं 180 डिग्री। अब बटे में क्या है 2 बराबर कितना 180 डिग्री। बताओ कितना बार में कटेगा 90। एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री 90 प्लस में उधर जाएगा तो यानी कितना आया 90 डिग्री आया, हेंस ट्रू।